हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसवी क्लास वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का 5th चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति भाषण। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग सान सू की वाज जेल्ड इन, आंग सान सू की को जेल में डाला गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, रंगून के जेल में। ठीक, नेक्स्ट है मैनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश डैश इन बर्मा। कई वरिष्ठ नेता बर्मा में रहे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, इनकारकरेटेड जेल में। ठीक, नेक्स्ट है द स्ट्रीविंग्स ऑफ डैश डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट। डैश डैश की कोशिशें सही साबित होनी चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक, ऑल पीडीएफ नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। इस पर आपको 10th एंड 12th का ऑल पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश डैश इन बर्मा। आंग सान सू की बर्मा में डैश डैश के लिए लड़ रही थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सू की इन। नोबेल शांति पुरस्कार सू की को दिया गया। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 1991 में। नेक्स्ट है एरिस firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the dash dash of Burma, not for herself. एरिस को दृढ़ विश्वास है कि उसकी मां ने बर्मा के सभी देश देश के लिए पुरस्कार स्वीकार किया होगा, अपने लिए नहीं। ठीक, इसका आंसर आप लोग ए हो जाएगा, आप लोग का आंसर पीपल। ठीक, लोग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू डैश डैश एंड वार। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार मानवता को डैश डैश और युद्ध से बांधा नहीं जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रैकिज्म, जातिवाद। ठीक, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। स्वीकृति भाषण लेख के लेखक कौन है। इसका आंसर ए हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, आंग सान सू की। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू आंग सान सू की बिलोंग। आंग सान सू की निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, म्यांमार। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन वाज आंग सान सू की बॉर्न। आंग सान सू की का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, 19 जून 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग सान सू की इज ए डैश डैश। आंग सान सू की है एक। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की। आंग सान सू की के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल का नाम क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की। आंग सान सू की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, हर सन, उसके बेटे को। ठीक, नेक्स्ट है हु इज डेडिकेशन एंड पर्सनल sacrifice comes to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। किसका समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान एक योग्य प्रतीक बनता है जिसके माध्यम से बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा को पहचाना जा सकता है। इसका ऑप्शन है आंग सान सू की, या बी हर सन, या सी पीपल ऑफ बर्मा, या डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, आंग सान सू की। नेक्स्ट है हाउ वुड सी बिंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ आंग सान सू की। आंग सान सू की के बेटे के अनुसार उसका भाषण कैसा होगा। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है बाई सेइंग सी एक्सेप्ट्स नोबेल
प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, कहकर वे सभी के नाम पर नोबेल पुरस्कार स्वीकार करती है बर्मा के लोगों। ठीक, बर्मा के लोगों के अनुसार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू आंग सान सू की, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार आंग सान सू की को प्रदान किया गया। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, सखराव पुरस्कार। नेक्स्ट है इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश डैश, निबंध स्वीकृति भाषण में अलेक्जेंडर एरिस ने भाषण दिया। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्लो। नेक्स्ट है हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर 18 का हो जाएगा सी आंग सान सू की, 18 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल ऑफ, एरिस के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित आदर्शों के बारे में है। इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10, इसका आंसर होगा आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 में। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एस एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, निबंध स्वीकृति भाषण के अनुसार बर्मा को लंबा संघर्ष किसके लिए है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के लिए। ठीक, नेक्स्ट है एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर, स्वीकृति भाषण के अनुसार रंगून में हो रहा संघर्ष था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक अत्याचार से मानवीय आत्मा की मुक्ति। नेक्स्ट है एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जीनिन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन, स्वीकृति भाषण के अनुसार वास्तविक भाईचारे और शांति की सुंदरता इससे भी अधिक कीमती है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, मतलब हीरे सोना चांदी से भी अधिक है। ठीक, नेक्स्ट है आंग सान सू की स्ट्रगल वाज फॉर, आंग सान सू की का संघर्ष, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए कम्युनिस्ट बर्मा, एक कम्युनिस्ट बर्मा। ठीक, 25 आंग सान सू की नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज, आंग सान सू की का नोबेल शांति पुरस्कार उनके बेटों को मिला क्योंकि वह थी। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रिजन, जेल में। ठीक, नेक्स्ट है आंग सान सू की स्ट्रगल फॉर दैश ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, आंग सान सू की ने मानवीय भावना के लिए संघर्ष किया। इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा इमेंसिपेशन, मुक्ति। ठीक, नेक्स्ट है एरिस फेल्ट दैट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू आंग सान सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू देयर हेड लिटल हायर, एरिस को लगा कि आंग सान सू की को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार बर्मी लोगों को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद करेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होल्ड। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ जीनिन ब्रदर एंड पीस इज दैट्स मोर देन डायमंड सिल्वर और गोल्ड, सच्चे भाईचारे और शांति की सुंदरता हीरे चांदी सोने से भी अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीशियस, यानी कीमती। नेक्स्ट है द बर्मीज पीपल आर हैप्पी बिकॉज देयर सफरिंग हैज बीन, बर्मी लोग खुश है क्योंकि उनकी पीड़ा रही है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा हेडेड, ध्यान दिया। ठीक, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रैगिकली बाउंड द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेकिज्म एंड वार, हु मेड दिस स्टेटमेंट, मानवता अब नस्लवाद और युद्ध की अंधकारमय आधी रात में दुखद रूप से बंधी नहीं रह सकती, यह बयान किसने दिया। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलेक्जेंडर एरिस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और PDF नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210
440 360। इस पर आपको 10th एंड 12th का ऑल PDF नोट्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।